मालूमाती वीडियो के साथ एक मरतबा फिर आप सबको स्टडी टू कैरियर चैनल पर खुशामदीद। आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 17 स्केल की इलेक्शन ऑफिसर्स की जो असामियाँ आई हैं इसके बारे में। तो आज मैं आप सब दोस्तों को अपने इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल भी बताऊंगा कितनी असामियाँ हैं और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और मुकम्मल ऑनलाइन अप्लाई करने का मेथड भी बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली नई और मालूमाती वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट मैंने ओपन कर ली हुई है। यहाँ थोड़ा नीचे आप सब देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के अंदर सबसे ऊपर जॉब इन ECP, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर इलेक्शन ऑफिसर 17 स्केल की जो एडवर्टाइजमेंट है इस पर आप क्लिक करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट आप सब दोस्तों के सामने ओपन हो चुकी है। पोस्ट का नाम जैसा कि पहले मैं आप सब दोस्तों को बता चुका हूँ, इलेक्शन ऑफिसर्स BPS 17 स्केल की ये पोस्ट है, और क्वालिफिकेशन मेरिट सेकंड डिवीजन के साथ आपने पास की हो, या इसके अलावा अगर आपने BA ऑनर या BSc ऑनर या BCom ऑनर सेकंड डिवीज़न के साथ पास किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने लॉ ग्रेजुएट सेकंड डिवीज़न के साथ पास किया तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आखिर पे अगर आपने सिंपल BA या BSc या BCom सेकंड डिवीज़न के साथ पास किया है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपने अगर ग्रेजुएशन पास किया है और आप साथ में गवर्नमेंट जॉब होल्डर हैं और आपकी कम अज़ कम सर्विस 2 साल हो चुकी है तो भी आप इस पोस्ट पे अप्लाई करने के अहल हैं। तो एज लिमिट जो है वो अप टू 30 ईयर्स है, 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट है 59 और कोटा और नंबर ऑफ पोस्ट्स की डिटेल आपके सामने दी हुई है। अब हम चलते हैं हदायत की तरफ। ये जितनी भी हदायत हैं आप इसे एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, आसान से अल्फाज में लिखी हुई है। यहाँ पे जो बताने वाली चीज़ है वो 2-3 है मेन पॉइंट, वो मैं आप सबको बताता हूँ कि सबसे पहले आपने एप्लीकेशन जो अप्लाई करना है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये लिंक भी इधर एडवर्टाइजमेंट के अंदर ही दिया हुआ है। ऑनलाइन अप्लाई करने की 13 मई तक लास्ट डेट है। 13 मई तक आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है, जबकि जो हार्ड कॉपी होगी एप्लीकेशन फॉर्म की वो आपने 30 मई 2020 तक इस एड्रेस पे आपने लाजमी भेजनी है। जहाँ 9वें पॉइंट पे ऐसे अफराद के लिए एक नोट दिया गया है कि जो कि पहले भी अप्लाई कर चुके हैं इस पोस्ट के लिए। ये वाली एडवर्टाइजमेंट 17 मार्च 2019 को भी एक दफ़ा दी गई थी, और जिन दोस्तों ने अप्लाई किया है अब दोबारा उन्हें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो दोबारा अप्लाई ना करें। उनका ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है, वो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे अगर वो ऊपर दिए गए क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। चलते हैं अब आप सब दोस्तों को मैं बताता हूँ कि ऑनलाइन आपने अप्लाई किस तरह करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ ये लिंक दिया गया है, इसको आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट नोटिस दिया गया है कि एप्लीकेंट्स हु अप्लाई थ्रू ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम आर आल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन इन हार्ड फॉर्म। ऐसे दोस्त जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उनके लिए ज़रूरी है कि वो हार्ड फॉर्म भी इस एड्रेस पे भेजें। ये एड्रेस दिया गया है, यहाँ पे उन्होंने ये दोबारा से इम्पोर्टेंट नोटिस दिया हुआ है जहाँ पे हमने अप्लाई करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक लॉगिन पेज ओपन हो चुका है। अगर आपने यहाँ पहले से अपना लॉगिन बना लिया है तो आप अपना CNIC और नीचे यहाँ पे पासवर्ड देंगे और ये वाला कैप्शन कोड यहाँ पे लिखेंगे और लॉगिन कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सामने खुल जाएगा। और अगर आप पहली दफ़ा इस पेज पे आए हैं तो आप सबसे पहले नीचे रजिस्टर अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करें। यहाँ एक फॉर्म आप सब दोस्तों के सामने ओपन हो चुका है, तो इस चीज़ का ख्याल रखा करें फॉर्म फिल करते हुए कि जिन कैटेगरीज के साथ ये स्टार लगा होता है, ये रेड कलर का, उनको फिल करना लाजमी होता है, जबकि इसके सामने ये स्टार नहीं होता उसको फिल करना लाजमी नहीं होता। जिस तरह यहाँ हम देख सकते हैं टाइपिंग स्पीड, वर्ड्स पर मिनट्स वगैरह, अगर आप ये लिखना चाहें तो लिखें, नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें। ये वाला फिल करने के बाद यहाँ पे ये कैप्शन कोड भी लिखेंगे, ये जो ऊपर लिखा होगा हर बंदे का अलहदा से होगा, और यहाँ क्लिक करने के बाद एग्री एंड रजिस्टर करेंगे तो आपका लॉगिन है वो क्रिएट हो जाएगा। फिर दोबारा से होम पेज पर आके आपने दोबारा से अप्लाई ऑनलाइन करना है, और जो आपने वहाँ पे अपना CNIC नंबर और पासवर्ड चूज़ किया है वो इधर डाल के लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक और छोटा सा फॉर्म ओपन होगा, आपने वो वाला फॉर्म फिल करना है और फिल करने के बाद सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपका जो प्रिंट आउट होगा उसको आप, अगर आपके पास प्रिंटर है तो फ़ौरन प्रिंट आउट कर लें, अगर नहीं है तो उसको सेव कर लें एज अ PDF फाइल
और कहीं से भी प्रिंट आउट निकलवा कर एडवर्टाइजमेंट पर मौजूद जो एड्रेस है उस एड्रेस पे 30 मई तक पोस्ट करवाएं। उम्मीद है आप सब दोस्तों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर किया करें। मिलेंगे एक बार फिर एक और नई और मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।